इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सूर्य के पास धरती को प्रकाशित करने की क्षमता है। अपने किरणों के माध्यम से पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। प्रकाशित करने की योग्यता उसके पास है और इस धरती से काफ़ी दूर है, हजारों नहीं लाखों किलोमीटर। इसके उपरांत भी एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उसके सामने आ जाए, फिर प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। चारों ओर यदि मान लो घटाएं छाई हैं तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि शाम होने को है। और उतने दूर से अपने किरणों के माध्यम से कमल को भी खिला देता है, किंतु व्यवधान उपस्थित हो जाता है तो उसकी क्षमता भी समाप्त जैसी हो जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा के भीतर केवल ज्ञान रूपी सूर्य शक्ति के रूप में विद्यमान है और उसको उद्घाटित करने के लिए बार बार प्रयास किया गया है, किंतु उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति से भी ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति के माध्यम से वह केवल ज्ञान नष्ट हुआ है, ऐसा आगमकार का कहना है। किंतु वह शक्ति तो है, शक्ति कहीं गई नहीं है। दो प्रकार की शक्ति हुआ करती है, एक वैभाविक शक्ति और एक स्वाभाविक शक्ति, किंतु इन दोनों की अभिव्यक्ति एक साथ संभव नहीं। दिन रहेगा तो रात रह नहीं सकती, रात रहेगी तो दिन संभव नहीं। दोनों सह अनवस्था दोष इसी को बोलते हैं। एक साथ देखना चाहो तो संभव नहीं। उसी प्रकार मोह का अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार के सद्भाव में केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट नहीं हो सकती है। और उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए बार बार यह संसारी प्राणी प्रयत्न करता है, किंतु वह प्रयत्न अभी तक सफल नहीं हुआ। उसका प्रयत्न, उसका पुरुषार्थ फिर कब सफल होगा महाराज, संभावना है क्या नहीं।
संभावना तो है, यदि वह भव्य है तो निश्चित रूप से उद्घाटित होगी। लेकिन एक और विषय आपके सामने आगम के आधार से रख रहा हूँ कि ऐसे भी जीव हैं, दूरांदूर भव्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही, अभव्य तो जाएंगे नहीं, दूरांदूर भव्य को भी मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु ऐसे भी अनंत भव्य जीव हैं, उनके लिए भी भविष्य में मुक्ति मिल सकती है क्या? प्रश्न है। अनंतानंत भव्य जीव हैं जिनके पास रत्नत्रय को उपलब्ध करने की क्षमता विद्यमान है, उसके बाद भी क्योंकि संसार का अंत जो होता है वह व्यक्तिगत संसार का अंत हो सकता है, किंतु नाना जीवों के अपेक्षा से कभी भी संसार का अंत नहीं हो सकता। अर्थ यह है भविष्य अनंत काल में ऐसे भी जीव विद्यमान रहेंगे जो भव्य हो करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्राप्त नहीं करेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु एक जीवापेक्षा, एक जीव के अपेक्षा से तो संभव है, किंतु नाना जीव अर्थात अनंतानंत जीव हैं, भव्य जीव, उनका यदि अभाव हो जाएगा तो ये संभव नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी अनादि अनिधन है और संसार मार्ग भी अनादि अनिधन है। संसार समाप्त नहीं होगा। और सिद्धांत का विषय आपके सामने रख दूं, आपको आश्चर्य होगा कि एक निगोद शरीरे जीवा दव्व पमाणदो दिट्ठा सिद्धेय अनंत गुणा सव्वेन व्यतीत कालेन, ऐसा नेमिचंद्र चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमठ सार में उल्लेख किया। एक निगोदिया जो जीव है उसके शरीर के भीतर कितने जीव हैं, पहला अपन ये तय कर लें कि निगोदिया जो जीव है उसके शरीर की अवगाहना कितनी है। तो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण उसकी शरीर की अवगाहना है, जगन्य अवगाहना। तो ऐसी स्थिति में वह अवगाहना वह दिखाई नहीं पड़ रही है, और उसके भीतर कितने निगोद राशि है वो शरीर के, एक निगोदिया शरीर के भीतर, तो सिद्धेय अनंत गुणा। अभी तक कितने जीव शुद्ध हुए हैं? अनंतानंत जीव जिन्होंने सिद्धत्व को उपलब्ध कर लिया है, उनसे भी अनंत गुणे प्रमाण संख्या को लेकर के एक निगोदिया जीव के शरीर में विद्यमान हैं। तो ऐसे कितने निगोदिया शरीर हैं? अनंत नहीं, शरीर असंख्यात है। एक शरीर के भीतर सिद्धों के अनंतवे प्रमाण जीव विद्यमान हैं, और ऐसे निगोदिया जीव के शरीर कितने हैं? तो असंख्यात हैं। और प्रत्येक के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत गुणे, सिद्धों से अनंत गुणे। और एक मजे की बात अर्थात विस्मय की बात एक और रख रहा हूं, आज के तारीख में जो एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों के अनंत गुणे प्रमाण जो राशि है, वो आज के अनंत काल व्यतीत होने के बाद भी
वही संख्या मिलेगी एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे। और सिद्ध परमेष्टि बढ़ते जा रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि और अनंत की संख्या में बढ़ रहे हैं वो। उसके बाद में उस समय भी केवल ज्ञान के द्वारा यही जानने में आया है कि एक निगोदिया शरीर के भीतर सिद्धों से अनंत गुणे प्रमाण जीव हैं। सव्येन व्यतीत कालेन, अतीत काल में जितने भी सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे प्रमाण। अर्थ ये हुआ समझने के लिए एक सागर है, चारों ओर आप दृष्टिपात करेंगे जल राशि ही देखने में आती है। उसमें से एक कण, बूंद नहीं, एक कण को हमने छिड़का दिया इधर, तो वाटर लेवल में कोई अंतर, वाटर लेवल में कोई अंतर देखने में आता है? तो कम तो हो गया, एक कण तो निकाल दिया। कण निकालो, किंतु उसमें जिस प्रकार जल की राशि में अंतर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ये अनंत सिद्ध होने के उपरांत भी एक निगोदिया शरीर के भीतर जो जीवों की संख्या है वह कम हुई देखने में नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति में संसार का अंत हो तो कैसा हो सकता है, मुझे बताओ। क्योंकि अनंत की संख्या भी निर्धारित की है कि आया भावे व्यये सति अपि यस्य अंतो न विद्यते स अनंत, ऐसा कहा। आय अर्थात कोई संख्या जुड़ नहीं रही और व्यय प्रतिसमय हो रहा है, फिर भी जिस संख्या का अंत न हो उसका नाम अनंत कहा है। तो ऐसी स्थिति में संसार का कभी अंत नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति विशेष की अपेक्षा से संसार का विच्छेद संभव है, किंतु नाना जीवों की अपेक्षा से संसार का अंत न अभी तक हुआ न कभी होगा। तो ऐसी स्थिति में भव्य जीव भी यहाँ पर बने रहेंगे, उनको मुक्ति नहीं होगी क्या? नहीं है। इसलिए अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी भव्य जीव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए बात यह है कि अपने को अपना संसार जो अनंतकालीन संसार है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ हमें करना है। अनंत तीर्थंकर इसी धरती से हुए हैं और होते जा रहे हैं। इसके उपरांत भी उनकी दिव्य ध्वनि को सुनते हुए भी भव्य जीव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? इसको बोलते हैं उपादान कारण सदृशम कार्यम। ऐसा का बड़े बड़े रिद्धिधारी मुनि महाराजों का भी समागम हो सकता है, हो चुका होगा। उसके उपरांत भी उनके वचनों का प्रभाव भी हमारे ऊपर नहीं पड़ा। यदि पड़ा होता तो इस धरती पर क्यों विचरण करते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे स्पष्ट है कि उनका प्रभाव, उनके वाणी का प्रभाव एकांत रूप से पड़े ये अनिवार्य नहीं। उपादान आपका यदि है तो वह वचन उनके प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, और उपादान नहीं है तो नहीं। और उपादान तगड़ा है तो रिद्धिधारी मुनि महाराज की भी कोई आवश्यकता नहीं। एक सामान्य मुनि महाराज के वचन भी आपके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। बल्कि जो अभव्य है, जिसने जिनलिंग को अंगीकार किया है, उसके प्रवचन को सुन करके भी, अभव्य जो है उसके प्रवचन सुन करके भी अनंत भव्य जीव इस संसार से पार हो चुके हैं। तो पार होने के लिए वचन चाहिए, किंतु उसके साथ उपादान हो तो वह वचन प्रभावकारी है।
नहीं है तो ओम शांति। कौन प्रेरणा दे सकता, मुझे बोलो। प्रेरणा कोई दे नहीं सकता, कोई लेना चाहे तो अलग हो। आप प्रेरित हो रहे हैं इसलिए मैं प्रेरक हूं, ऐसा व्यवहार में कथन करने में आता है। मैं बार बार आपको प्रेरित करूं और आप ना हो तो मैं प्रेरक हूं क्या फिर? नहीं। उपदेश आम सभा के लिए दिया जा रहा है और उन वचनों का, प्रवचन का जो प्रभाव है किस एक व्यक्ति विशेष के ऊपर पड़ जाता है, वह व्रत आदि को अंगीकार करने के लिए अग्रसर होता है और पूरी सभा नहीं। इसका अर्थ मैं प्रेरक रहा क्या? यदि मैं प्रेरक रहा तो एक व्यक्ति विशेष के प्रति मेरा प्रवचन रहा है क्या? फोकस किसी एक व्यक्ति के साथ है क्या? नहीं। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, इस प्रकार भाव रख कर के ही देशना दी जाती है। इसके उपरांत भी उपादान अर्थात योग्यता जिसके अंदर नहीं है तो वह कभी भी देशना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकती है। इसलिए आपको प्रयत्न करना है। मैं ज़्यादा प्रयत्न नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहिरंग साधन के रूप में उपस्थित हूँ। जो अंतरंग योग्यता है वह महत्वपूर्ण है और उपादान जिसको बोलते हैं वह एक ही हुआ करता है, किंतु उस उपादान के भीतर से जो शक्ति उद्घाटित होगी उसके लिए अनेक निमित्त हो सकते हैं, किंतु उपादान नहीं है तो निमित्त किसी भी काम के नहीं, ऐसा सिद्धांत बोल रहा है। एक घड़ा बनाना है, घट का निर्माण किसके द्वारा होगा? उपादान की दृष्टि से मिट्टी के द्वारा है। घट रूप परिणमन करने की योग्यता उस मिट्टी में है, किंतु वह घट रूप परिणत कब होगी? बिना निमित्त के नहीं। निमित्त कौन कौन से गिनो? कुम्हार हैं, सुनो, कुम्हार खाली नहीं, गदा भी है इसमें, क्योंकि मिट्टी लाद करके लाएगा तो गधा भी तो चाहिए। तो गधा भी खड़ा है, कुम्हार भी खड़ा है, चाक भी है और चाक जिसके सहारे हैं ऐसा वह कील भी है और उस चाक को घुमाने के लिए डंडा भी है और उस मिट्टी को पानी भी चाहिए। हाँ, और दूसरी बात चालनी भी चाहिए उस मिट्टी को छानने के लिए। छना हुआ होना चाहिए, नहीं है तो उसमें कंकर पत्थर हैं, उसको पृथक करने के लिए चालनी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारे सारे निमित्त हैं। और एक कोई निमित्त है? काल, समय भी लगेगा। ऐसा नहीं कि एक समय में घट का निर्माण हो जाएगा, काल भी चाहिए। किंतु ये जितने भी निमित्त रूप में जो वस्तु उपस्थित हुए हैं उनकी संयोजना भी चाहिए। गधे को एक तरफ रख लो, कुम्हार को एक तरफ रख लो, चार को एक तरफ रख लो, कील को एक तरफ रख लो और एक घड़ा भर करके पानी भी रख लो, डंडा भी एक तरफ रख दो और काल भी तो है ही, और मिट्टी एक तरफ रख लो। संभव नहीं। संयोजना, क्या है? संयोजना, उसके बिना संघ नहीं बनता। हाँ,
उपसंग आदि को बनाना है तो संयोजना के बिना थोड़ी, क्या करो संयोजन, बिल्कुल। और संयोजना बनाने के लिए संयोजक भी, सुनो, संयोजना बनाने के लिए संयोजक भी चाहिए। संयोजक, हाँ, एक नहीं, हाँ, संयोजक भी चाहिए, संयोजिका भी चाहिए। हाँ, बात आ गई, देखो, है बिल्कुल। अब बड़ी छोड़ी हम नहीं चाहते हैं। संयोजक और संयोजका, कुल मिलाकर के कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसकी संयोजना के सुनियोजित रूप से संयोजन होना चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। इसके बाद भी उपादान यदि नहीं है तो वह कार्य नहीं हो सकता। ये क्लियर है, ये यथार्थ सत्य है ये। हाँ, उपादान नहीं तो संभव ही नहीं। हमने प्रसंग सुना था किसी के मुख से, किसी ने कुमार के सामने ये बात रखी कि हमें घट की आवश्यकता है। कुमार ने कहा, कितने? 10 घड़े। 10 क्यों, हम 1000 दे देंगे। लेकिन वह कहता है, मुझे बालू के रेत का घड़ा चाहिए। हाँ, तो कुमार भी बहुत चतुर था, उसने कहा कि कितने चाहिए भाई साहब आपको? 10 चाहिए कि 20 चाहिए? 10 चाहिए, हम 1000 दे देंगे आपको। बालू का रेत का? हाँ बिल्कुल, बालू का रेत का ही दे दूंगा, किंतु एक मॉडल दे देना आप। अब संभव नहीं। तो दिमाग तो चलाया कुमार ने। इससे स्पष्ट है कि उपादान के बिना कार्य संभव ही नहीं है। भगवान भी उपस्थित हो जाए, किंतु रेत ही रेत है मान लो, तो कैसे घड़ा बनाएंगे? वो है अभव्य है, वह रेत के समान है, दूरान दूर भव्य है, वो भी उसी ढंग का है। किंतु जो भव्य है वही होगा, और वो भी उपादान कारण सदृशम कार्यम, ऐसा कहा। और उपादान कारण सदृशम कार्यम ये अलग है, इससे आगे बढ़ करके योग्य उपादान कारण सदृशम कार्यम ऐसा भी कहा। समझने के लिए, आम के पेड़ में आम लगे हैं, पकने की योग्यता है कि नहीं? बोलो, है ना? ये सामान्य योग्यता, किंतु योग्य उपादान चाहिए। मान लो ज्वार के समान वो आम हैं, छोटे छोटे, चने के बराबर हो गए हैं। मान लो पाल विषय माली कर दोगे तो वो पकेंगे नहीं, सड़ेंगे वो, क्योंकि पकने की योग्यता उसके अंदर नहीं है, योग्य उपादान नहीं। योग्यता तो है, किंतु उपादान तो है, किंतु योग्य उपादान भी तो चाहिए। तो योग्य उपादान कब है महाराज? मान लो वो आम उसी डाल पर वह छोटा था, फिर बड़ा होता 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 पूरी तरह से वह बड़ा हो चुका है, और उसके ऊपर कुछ ऐसे पकने की योग्यता को लेकर के कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कुछ रेखाएं पीली पीली फूट रही हैं। तो उस समय वह माली सोचता है, अब
पकने की इसके अंदर योग्यता आई है और इसको हम 10 दिन बिफोर पका सकते हैं। इसको बोलते हैं योग्य उपादान, उसके पहले नहीं। केरी के माफिक भी नहीं है और उसको तुम पकाना चाहो, संभव नहीं है। इसलिए भव्य होने के उपरांत भी, उपादान होते हुए भी योग्य उपादान होना भी अनिवार्य है, ये स्पष्ट है। तो आपके अंदर योग्यता नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि भव्य और अभव्य की जो पहचान है वह केवल ज्ञान का ही विषय बनता है। और अपने पास मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, हम क्या कह सकते हैं, संभव नहीं। किंतु इसके उपरांत भी उपादान जागृत करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ के माध्यम से ही वह धीरे 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 उसकी योग्यता सामने आ जाती है और एक दिन वह उद्घाटित हो जाता है। तो केवल ज्ञान की शक्ति प्रत्येक जीव में विद्यमान होते हुए भी भव्य जीव में, अभव में तो शक्ति तो विद्यमान है किंतु उसके अभिव्यक्ति संभव नहीं। किंतु जो भव्य है उसके भीतर वह शक्ति विद्यमान है, किंतु उद्घाटित अभी तक नहीं हुई वह शक्ति। उसको उद्घाटित करने के लिए मोह के ऊपर कुठाराघात करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के ऊपर कुठाराघात नहीं करना भूल करके भी, है महाराज ने कहा है प्रवचन में, क्या कुठाराघात करने के लिए, किंतु किसके ऊपर, ये भी तो कहा है जिस किसी के ऊपर करोगे क्या, नहीं, कर्म के ऊपर कुठाराघात करना। और उसमें भी मोहनी कर्म ही समस्त कर्मों में राजा है, उस राजा को हराना है। सेना को हराने की आवश्यकता नहीं, उस राजा मोह रूपी राजा को हराने के लिए अपने को कुठाराघात करना है, अथवा उस मोह को जलाने के लिए, उसको दग्ध करने के लिए शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता है। तो वीतरागता के माध्यम से मोह को समाप्त करो। एक दूसरे के साथ संघर्ष क्यों करना चाहते हो तुम? लड़ना है? लड़ो, मोह के साथ लड़ो और उसके माध्यम से केवल ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं हुई है अभी तक। व्यवधान उपस्थित करने वाला वो मोहनी कर्म है, उसको समाप्त करने के लिए समय है, अवसर है, और हम इधर उधर कुठाराघात कर रहे हैं। जहाँ करना चाहिए वहाँ पर करो। अपने शरीर का घात करने के लिए भी निषेध किया है। आत्मघात ठीक नहीं, क्योंकि नो कर्म का घात करेंगे तो निश्चित रूप से हिंसा होगी, किंतु मोहनी कर्म के घात करने के लिए आज्ञा है आगम की, उसके माध्यम से हिंसा नहीं होगी, बल्कि अहिंसा धर्म के माध्यम से ही वह मोहनी कर्म समाप्त हो सकता है, होता है। आपका समय हो गया है, आधा घंटा हमारा निकल गया। थोड़ा सा विषय दे देते हैं तो आधा घंटा निकल जाता है, बिंदु बिंदु दे दिया। अभी बहुत सारा विषय है लेकिन समय भी चाहिए, इसलिए संसार का अंत कभी नहीं होगा। नाना जीवों के अपेक्षा एक जीव के अपेक्षा से अंत किया जा सकता है, किंतु पुरुषार्थ करेंगे तो अंत होगा। और विपरीत यदि पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मोह और संचित होता चला जाएगा, उसके माध्यम से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण करने के लिए शरीर के प्रति और अन्य वस्तुओं के प्रति जो मोह ममत्व भाव है उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान रूपी ज्योति जल सकती है, जिसके माध्यम से आत्मा का भी दर्शन होता है और विश्व का भी दर्शन होता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पथ के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं
उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। राजस्थान प्रांत में अरावली पर्वत श्रृंग